अखिलेश यादव के ग्रेटर नोएडा दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तंज कसा है। सीएम योगी ने कहा कि अंधविश्वास वाले लोग ग्रेटर नोएडा पहुंच गए। मुख्यमंत्री रहते हुए वहां नहीं गए, लेकिन अब विभाजनकारी राजनीति के लिए पहुंच गए हैं। उस अंधविश्वास को मानने वाले लोग कौन थे जो भारत की आस्था पर उंगली उठाते हैं? मुख्यमंत्री रहते हुए वहां नहीं गए, लेकिन अपनी विभाजनकारी राजनीति के लिए फिर आज नोएडा पहुंच गए, ग्रेटर नोएडा पहुंच गए। बहन और भाइयों, इनके चेहरे को देखो तो उस समय वहां के विकास के लिए ये बॉटलनेक थे। उस समय इन्होंने वहां बाधाएं खड़ी की, बैरियर खड़े किए। आज किस मुंह से विकास की बात करते हैं? किस मुंह से विकास की बात करते हैं? आगे बढ़ते हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश 2027 की सियासी लड़ाई का सबसे बड़ा मैदान बनने जा रहा है, जिसका आगाज भी हो चुका है, जिसमें एटीएम की बहस अब राजनीतिक तीर तलवार बन चुकी है। एटीएम पर बीजेपी और समाजवादी पार्टी अब आमने सामने आ गए हैं। देखिए हमारी रिपोर्ट। पश्चिमी यूपी में 32 जिलों की 140 विधानसभा सीटों पर सभी सियासी पार्टियों की नजर है और बीते 2 दिन में यूपी के 2 सियासी धुरंधर पार्टियों ने 2027 के लिए माहौल सेट कर दिया है। इन बड़े सियासी आयोजनों के जरिए शक्ति प्रदर्शन की कोशिश की गई। 2027 के लिए शुरू हुई यूपी की सियासी लड़ाई में एटीएम चर्चा का केंद्र बन गया है। कल पीएम मोदी ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए सपा को आड़े हाथ लिया था और कहा था कि सपा ने नोएडा को लूट का एटीएम बना दिया था। पहले सपा वालों ने नोएडा को अपनी लूट का एटीएम बना लिया था, लेकिन आज भाजपा सरकार में वही नोएडा यूपी के विकास का सशक्त इंजन बन रहा है। अब आज दादरी में समाजवादी समानता भाईचारा रैली को संबोधित करते हुए अखिलेश यादव ने एटीएम वाले वार का जवाब दिया। एटीएम का कितना हिसाब किताब बना होगा, और मैं ये अपने पत्रकार साथियों को एक क्विज, एक एटीएम का क्या फुल फॉर्म हो सकता है, वो छोड़ करके जा रहा हूं। 2027 के लिए दोनों तरफ से शक्ति प्रदर्शन किया जा रहा है। बीजेपी विकास, इंफ्रास्ट्रक्चर और अच्छे शासन के एजेंडे पर आगे बढ़ रही है। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी जैसे दलों ने जिस देश को और जिस प्रदेश को देश के अंदर अपने नकारेपन के कारण डेवलपमेंट के एक बॉटलनेक के रूप में छोड़ दिया था, पिछले 2002 से लेकर के 2017 तक लगातार उत्तर प्रदेश ने उस जलालत झेली है, उस प्रकार की अराजकता का शिकार रहा है। पश्चिमी यूपी से सीएम योगी ने बीते 12 सालों में देश में और बीते 9 सालों में यूपी में ब्रेक थ्रू का जिक्र किया। इसे डबल इंजन सरकार की देन बताया। पिछले 12 वर्षों के अंदर देश ने और पिछले 9 वर्ष के अंदर उत्तर प्रदेश ने एक डबल इंजन की सरकार आने के उपरांत जो स्पीड पकड़ी है, आज वह बॉटलनेक से ब्रेक थ्रू के रूप में अपनी एक नई पहचान को सबके सामने प्रस्तुत कर रहा है। फिलहाल तो एटीएम की बहस अब राजनीतिक तीर तलवार बन चुकी है। साथ ही सभी पार्टियां पश्चिमी उत्तर प्रदेश की 142 विधानसभा सीटों को साधने की रणनीति पर काम कर रही है। सवाल है कि क्या 2027 में विकास का मुद्दा जनता को लुभाएगा या सामाजिक समीकरण भारी पड़ेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
पश्चिम एशिया में जारी युद्ध के बीच केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। अब राशन की दुकानों के साथ साथ पेट्रोल पंप पर भी केरोसिन मिल सकेगा। हर जिले में राज्य सरकार या केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन अधिकतम 2 पेट्रोल पंप चुनेंगे जहां ये सुविधा दी जाएगी। सरकार ने सप्लाई आसान कराने के लिए 60 दिनों के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली के नियमों में ढील दी है ताकि जरूरतमंद परिवारों तक तेल समय पर पहुंच सके।